भगवान की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल 12वां अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया था गर्ग संहिता का, जिसमें भगवान का दर्शन करने के लिए देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ आए हैं और स्तुति किया उन लोगों ने। आगे 13वां अध्याय में पूतना उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंद जी राजा कंस का कर चुकाने, वसुदेव जी की कुशल पूछने और उन्हें अपने यहाँ के पुत्रोत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उसी समय कंस की भेजी हुई बाल घातनी दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों, गांवों और गोष्ठों में विचरती हुई गोप और गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुंची। उसकी नाक से सांस के साथ घर घर शब्द होता था। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया। वह 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अंग कांति से सची, सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा तथा रति को भी पुरस्कृत कर रही थी। चलते समय उसके उन्नत कुछ दिव्य आभा से झलकते हुए और हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हतप्रतिभ हो गई। उसने आते ही बाल गोपाल को गोद में ले लिया और बारंबार लार लड़ाती हुई उस महाघोर दानवी ने शिशु के मुख में हालाहल विष लिप्त अपना स्तन दे दिया। यह देख तीक्ष्ण रोष से आवृत हो श्री हरि ने उसका सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया। उसके स्तन में जब असह पीड़ा हुई तब छोड़ो छोड़ो कहते हुए वह उठकर भागी। बच्चे को लिए लिए घर से बाहर निकल गई। बाहर आने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए, सारा शरीर सफेद पड़ गया और वह रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से सातों लोक और सातों पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। द्वीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। नृपेश्वर, पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा और वज्र के समान सुदृढ़ था। उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पिसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगण उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे, इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता और मुस्कुराता था। पूतना जब भगवान उसके स्तनों के दूध के साथ जब उसके प्राण को भी पी लिए तो उसको मर्मांतक पीड़ा होने लगा। तो वो बोली छोड़ दो और उठकर भागी। तो 6 कोस लंबा शरीर उसका विशाल हुआ, माया उसका खत्म हो गया। जो सुंदर रूप बनाई थी वो खत्म हो गया, वो राक्षसी रूप में आ गई। और वो जब गिरी तो उसके पीठ के नीचे बड़े बड़े वृक्ष दबकर चकनाचूर हो गए। वह पूतना दूध पीकर आनंद से खेलता हुआ बालक वह पूतना का दूध पीकर जम्हाई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा तथा रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उठा लिया और छाती से लगाकर वे सब की सब बड़े विस्मय में पड़ गई। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधि पूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गोमूत्र और गोरज मिश्रित जल से उसको नहलाया और निम्नांकित रूप से कवच पाठ किया। श्री भगवान को जब पूतना के वक्ष स्थल पर दूध पीकर जम्हाई लेते हुए जैसे बच्चे होते हैं वैसा जब सब खेलते देखी गोपी सब, बच्चे को उठाकर ले गई
गोरज से गाय और गोमूत्र से बच्चे को स्नान कराई, गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया और स्वस्ति वाचन करवाया। फिर कहती हैं गोपियां बोली मेरे लाल श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करे, मेरे लाल श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करे। भगवान वैकुंठ कंठ की श्वेत दीप के स्वामी, दोनों कानों की यज्ञ रूपधारी श्री हरि, नासिका की भगवान नृसिंह, दोनों नेत्र की दशरथ नंदन श्री राम, जिह्वा की और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करे। साक्षात श्री हरि के कला अवतार सनक सनंदन आदि चारों महर्षि तेरे दोनों कपोलों की रक्षा करे। भगवान श्वेतावराह, भगवान श्वेत वराह तेरे भाल देश की तथा नारद दोनों भ्रूणताओं की रक्षा करे। भगवान कपिल तेरे ठोडी को और दत्ता, भगवान को भगवान के नाम से ही झाड़ा लगा रही है, हर अंग को बोल रही है। ये विशेष देवता जिस अंग के जो है उनके लिए ये तेरी रक्षा करे। तेरे वक्ष स्थल को सुरक्षित रखे, दत्तात्रेय तेरे वक्ष स्थल को सुरक्षित रखे। भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों की, मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। पृथुल पराक्रमी राजा पृथु सदा तेरे बाहु दंडों को सुरक्षित रखें। भगवान कच्छप उदर की और धनवंतरी तेरे नाभि की रक्षा करें। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गुहे देश को और वामन तेरी कटी को हानि से बचाए। परशुराम जी तेरे पृष्ठभाग की और बादरायण व्यास जी तेरे दोनों जंघा की रक्षा करें। बलभद्र दोनों घुटनों की और बुद्ध देव तेरी पिंडलियों की रक्षा करें। धर्म पालक भगवान कल्कि गुल्फों सहित तेरे दोनों पैरों की स्वकुशल, पैरों को स्वकुशल रखे। यह सबकी रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल में विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को, शंभु ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा जी को इसका उपदेश किया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा ने नंद नंदन की रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सब के सब भय से व्याकुल हो गए। गोपों ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाई और उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उसमें इलायची, लवंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंधी भरी हुई थी। अहो, जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाएं? बहुलासों ने पूछा, देवर से यह बाल घातनी राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? इसके स्तन में विष लगा हुआ था तथा उसके भीतर का भाव भी दूषित ही था, तथापि इसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? श्री नारद जी बोले, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के पधारने पर उत्तम रूप को देखकर बलि कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प किया था कि यदि मेरे भी ऐसे ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं, तो उससे मेरे चित्त में प्रसन्नता हो जाएगा। रत्नमाला जो बलि की पुत्री थी ना, भगवान जब वामन रूप में बलि के यज्ञ में गए थे तो बलि की पुत्री रत्नमाला जो थी, वो भगवान के स्वरूप को देखकर उसके मन में ऐसा भाव हुआ जो मेरे भी अगर ऐसे पुत्र होते तो मैं उनको स्तनपान कराती। तो भगवान ने यह वर दे दिया, तेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो। वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। मिथिला नरेश, जो मनुष्य परात्पर भगवान श्री कृष्ण के इस पूतनोद्वार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति
नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। 14वां अध्याय सकट भंजन, उत्कच और तृणाव्रत का उद्धार, दोनों के पूर्व जन्मों का वर्णन। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक जी, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह कृतार्थ है, उसे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गया, ऐसा समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। श्री शौनक जी बोले, मुने, भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र अमृत रस से तैयार की हुई परम मधुर थार है। इसे साक्षात आपके मुख से सुनकर हम कृतार्थ हो गए। तपोधन, संतों में श्रेष्ठ राजा बहुलास भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में सदा शांति बनी रहती थी। इसके बाद उन्होंने मुनिवर नारद जी से कौन सी बात पूछी, यह मुझे बताने की कृपा की। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, तदंतर मिथिला के महाराज बहुलास हर्ष से उत्फुल्ल और प्रेम से विहल हो गए। फिर उन धर्मात्मा नरेश ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी से कहा। राजा बहुलास बोले, मुनि, आपने भूरी भूरी पुण्य कर्म किए हैं। आपके संपर्क से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग दुर्लभ और दुसाध्य है। मुने, अद्भुत भक्त वत्सल साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बाल्य अवस्था में आगे चलकर कौन सी विचित्र लीला की, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तुम श्री कृष्ण सम्मत धर्म के पालक हो। तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। निश्चय ही संत पुरुषों का संग सबके कल्याण का विस्तार करने वाला होता है। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था, नंदरानी श्री यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय श्याम सलोने बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया, अंगों को स्वर्णमय आभूषणों से भूषित किया गया। उन्हें गोद में लेकर मैया ने उनके विकसित कमल सदृश कमनीय नेत्रों में काजल लगाया और गले में बंधन बगनखायुक्त चंद्रहार तथा और भी मालाएं धारण कराई तथा देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान दिया। तदंतर गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लाल को पालने पर लिटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। गोपियों में से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपों का आना जाना लगा रहा। अतः उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वे अपने रोते हुए बालक का रुदन शब्द सुन न सके। उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम उत्कच था। वह वायु शरीर धारण किए रहता था। वह आकर छकड़े, जिस पर बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे जाते थे, बैठ गया और बालक के मस्तक पर उस सकट को उल्टाकर गिराने के प्रयास में लगा। इतने में ही श्री कृष्ण ने रोते रोते ही उस सकट पर पैरों से प्रहार किया। फिर तो वह बड़ा छकड़ा टूक टूक हो गया और दैत्य मरकर नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में वह वायुमय शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुटे हुए दिव्य विमान पर दिव्य सक्टासुर आया ना, सकट पे बैठ गया। वो सकट को पलटकर भगवान को दबाकर मारना चाहता था, लेकिन भगवान ने जैसे अपने पद प्रहार से उसे उड़ा दिया। सकट टूट गया और वो मर गया और दिव्य शरीर से 100 घोड़े से जुटे हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निजी परमधाम गोलोक को चला गया। उस समय ब्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियां सबके सब एक साथ वहां आ गए और बालकों से पूछने लगे, ब्रज कुमारों, यह सकट अपने आप ही गिर पड़ा या किसी ने इसे गिराया? कैसे इसकी यह दशा हुई, यह तुम जानते हो तो बताओ। बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ यह बालक दूध
रोते ही पैर फेंक रहा था। वही पैर छकड़े से टकराया, इसी से यह छकड़ा उलट गया। ब्रज बालकों की ब्रज बालकों की इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास नहीं हुआ। वे सभी आश्चर्य मग्न होकर सोचने लगे, कहाँ तो 3 महीने का ये छोटा सा बालक और कहाँ इतने विशाल बोझ वाला यह छकड़ा। यशोदा को यह शंका हो गई कि बच्चे को कोई बाल ग्रह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक ग्रह यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतया तृप्त कर दिया। श्री बहुलास्व ने पूछा, महामुने, इस उत्कच नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वह तत्काल मोक्ष का भागी हो गया। श्री नारद जी ने कहा, मिथिलेश्वर, यह उत्कट पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमस जी के आश्रम पर गया और वहां उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कट को खड़ा देख ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे शाप दे दिया, दुर्मते, तू देह रहित हो जा। उसी कर्म के परिपाक से उसका वह शरीर सर्प शरीर के जैसे केचुली की भांति छूटकर गिर पड़ा। यह देखकर वह महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, उत्कच जो हिरण्याक्ष का बेटा था ना, वो ऋषियों के आश्रम में उपद्रव मचाता था। ऋषियों ने उसको श्राप दे दिया कि तू देह रहित हो जा। जैसे सांप अपने केचुए को छोड़ता है, वैसे उसका वो शरीर पाप हो गया। वो ऋषि के चरण में गिरकर प्रार्थना करने लगा। तो उत्कच ने कहा, मुने, आप कृपा करके सागर हैं, आप कृपा के सागर हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे दीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर वे मुनि लोमस प्रसन्न हो गए, जिन्होंने विधाता की 100 नीतियां देखी थी, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं। ऐसे संतों का रोष भी वरदायक होता है, फिर उनका वरदान मुक्तप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। लोमस जी बोले, चाक्षुष मनवंतर तक तो तेरा शरीर वायु में रहेगा। इसके बीत जाने पर वैवस्वत मनवंतर आएगा। उसी समय में 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उक्त वरद शाप के कारण लोमस जी के प्रताप से दानव उत्कच भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। जो वर और शाप देने में पूर्ण स्वतंत्र है, उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार। राजन, एक दिन नंदरानी यशोदा जी की गोद में बालक श्री कृष्ण खेल रहे थे और नंदरानी उन्हें लार लड़ा रही थी। थोड़ी ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा। वे उसे गोद से उठाए रखने में असमर्थ हो गई और मन ही मन वो उसे गोद में उठाए रखने में असमर्थ हो गई और मन ही मन सोचने लगी, अहो, इस बालक में पहाड़ सा भारीपन कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने बाल गोपाल को भूमि पर रख दिया, किंतु यह रहस्य किसी को बतलाया नहीं। उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली दैत्य तृणावर्त वहां आकर आंगन में खेलते हुए सुंदर बालक श्री कृष्ण को बवंडर रूप से उठा ले गया। तब गोकुल में ऐसी धूल उठी जिसके कारण अंधेरा छा गया और भयंकर शब्द होने लगा। 2 घड़ी तक सबकी आंखों में धूल भरी रही। उस समय यशोदा जी नंद मंदिर के आंगन में अपने लाल को न देखकर घबरा गई। रोती हुई महल के शिखरों की ओर देखने लगी। वे बड़े भयंकर दिखते थे। तब कहीं भी अपना लाला दिखाई नहीं दिया। तब वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए और होश में आने पर उच्च स्वर से इस प्रकार करुण विलाप करने लगी, मानो बछड़े के मर जाने पर गौ क्रंदन कर रही हो। प्रेम और स्नेह से व्याकुल हुई गोपियां भी रो रो रही थी।
रो रही थी। उन सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे इधर उधर देखती हुई नंद नंदन की खोज में लग गई। उधर तृणावृत आकाश में 10 योजन ऊपर जा पहुंचा। बालक श्री कृष्ण उसके कांधे पर थे। उनका शरीर उसे सुमेरु पर्वत की भांति भारी प्रतीत होने लगा। उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब वह दानव श्री कृष्ण को वहां नीचे पटकने की चेष्टा करने लगा। यह जानकर परिपूर्णतम भगवान ने स्वयं उसका गला पकड़ लिया। निशाचर के छोड़ दे कहने पर अद्भुत बालक श्री कृष्ण ने बड़े जोर से उसका गला दबाया। इससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी देह से ज्योति निकली और घनश्याम में उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे बादल में बिजली। तब आकाश से दैत्य का शरीर बालक के साथ ही एक शिला पर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी बोटी बोटी छितरा गई। गिरने के धमाके से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी। भूमंडल कांपने लगा। उस समय रोती हुई सब गोपियों ने राक्षस की पीठ पर चुपचाप बैठे बालक श्री कृष्ण को एक साथ ही देखा और दौड़कर उन्हें उठा लिया। फिर माता यशोदा को देकर वे कहने लगी। गोपियां बोली, यशोदे, तुम में बालक के लालन पालन की रत्ती भर भी योग्यता नहीं है। कहने से तो तुम बुरा मान जाती हो, किंतु सच बात यह है कि कहीं कभी तुमसे दया देखी नहीं गई। भला कहो तो इस प्रकार अंधकार आ जाने पर कोई भी अपने बच्चे को गोद से अलग करता है। तू ऐसी निर्दय है कि ऐसे महान भय के अवसर पर भी बालक को जमीन पे तूने रख दिया। यशोदा जी ने कहा, बहनों, समझ में नहीं आता कि उस समय मेरा लाला क्यों गिरिराज जी के समान भारी लगने लगा था। इसलिए उस महाभयंकर बवंडर में भी मैंने इसे गोद से उतारकर भूमि पर रख दिया। गोपियां कहने लगी, यशोदा जी, रहने दो, झूठ न बोलो। कल्याणी, तुम्हारे दिल में जरा भी दया माया नहीं है। यह दुधमुहा बच्चा तो फूल और रुई के समान हल्का है। श्री नारद जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण के घर आ जाने पर नंद आदि गोप और गोपियां सभी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सब लोग एक साथ उसकी कुशल वार्ता कहने लगे। यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को उठा ले गई और बार बार स्तन पिलाकर, मस्तक सूंघकर और आंचल से छाती में चिपकाकर छोह मोह के वशीभूत हो रोहिणी से कहने लगी। श्री यशोदा जी बोली, बहन, मुझे देव ने यह एक ही पुत्र दिया है। मेरे बहुत से पुत्र नहीं है। इस एक पुत्र पर भी क्षण भर में अनेक प्रकार के अरिष्ट आते रहते हैं। आज यह मौत के मुंह से बचा है। इससे अधिक उत्पात और क्या होगा। अतः अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं तथा अब और कहाँ रहने की व्यवस्था करूं। धन, शरीर, मकान, अटारी और विविध प्रकार के रत्न, इन सबसे बढ़कर मेरे लिए यह एक ही बात है कि मेरा यह बालक कुशल से रहे। यदि मेरा यह बच्चा अरिष्टों पर विजयी हो जाए तो मैं भगवान श्री हरि की पूजा, दान एवं यज्ञ करूंगी। तरांग वापी आदि का निर्माण कराऊंगी और सैकड़ों मंदिर बनवा दूंगी। प्रिय रोहिणी, जैसे अंधे के लिए लाठी ही सहारा है, उसी प्रकार मेरा सारा सुख इस बालक से ही है। अतः बहन, अब मैं अपने लाल को उस स्थान पर ले जाऊंगी जहाँ कोई भय न हो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसी समय नंद मंदिर में बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे और उत्तम आसन पर बैठे। नंद और यशोदा जी ने उन सब का विधिवत पूजन किया। महाभाग ब्राह्मण बोले, ब्रजपति नंद जी तथा ब्रजेश्वरी यशोदे, तुम चिंता मत करो। हम इस बालक की कवच आदि से रक्षा करेंगे जिससे यह दीर्घजीवी हो जाए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुशाग्रों, नूतन पल्लवों, पवित्र कलशों, शुद्ध जल तथा ऋग, यजु एवं सामवेद के स्तोत्रों और उत्तम स्वस्ति वाचन आदि के द्वारा विधि विधान से यज्ञ करवाकर अग्नि की पूजा कराई। तब उन्होंने बालक श्री कृष्ण की विधिवत रक्षा की। रक्षार्थ निम्नांकित कवच पढ़ा।
ब्राह्मणों ने कहा, भगवान दामोदर तुम्हारे चरणों की रक्षा करें। विष्टर सवा घुटनों की, श्री विष्णु जंघाओं की और स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी नाभि की रक्षा करें। भगवान राधा वल्लभ तुम्हारे कटिभाग की तथा पीताम्बरधारी तुम्हारे उदर की रक्षा करें। भगवान पद्मनाभ हृदय की, गोवर्धनधारी बाहों की, मथुराधीश्वर मुख की एवं द्वारकानाथ सिर की रक्षा करें। असुरों का संहार करने वाले भगवान पीठ की रक्षा करें और साक्षात भगवान गोविंद सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। 3 श्लोकों वाले इस स्तोत्र का जो मनुष्य निरंतर पाठ करेगा उसे परम सुख की प्राप्ति होगी और उसे कहीं भी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तदंतर नंद जी ने उन ब्राह्मणों को 1,00,000 गायें, 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1,000 नूतन रत्न और 1,00,000 बढ़िया वस्त्र दिए। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर नंद जी ने गोपों को बुलाकर भोजन कराया और मनोहर वस्त्राभूषणों से उन सबका सत्कार किया। श्री बहुलात ने पूछा, मुने यह तृणाव्रत पहले जन्म में कौन सा पुण्य कर्म मनुष्य था जो साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया। श्री नारद जी बोले, राजन, पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम से विख्यात एक राजा थे। उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी। भगवान विष्णु में उनकी अपार श्रद्धा थी। वे धर्म में रुचि रखते थे। यज्ञ और दान में उनकी बड़ी लगन थी। एक दिन वे रेवा नर्मदा नदी के दिव्य तट पर गए। लताएं और बेंत उस तट की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां सहस्त्रों स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव करते हुए वे विचरने लगे। उसी समय स्वयं दुर्वासा मुनि ने वहां पदार्पण किया। राजा ने उनकी वंदना नहीं की। तब मुनि ने शाप दे दिया, दुर्बुद्धे तू राक्षस हो जा। फिर तो राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के चरणों में गिर पड़े। तब मुनि ने उन्हें वर दिया, राजन, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे ही राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के साथ से भूमंडल पर तृणाव्रत नामक वृक्ष हुए थे। राजा सहस्त्राक्ष जो थे ना, उनको दुर्वासा जी ने शाप दे दिया तो तू राक्षस हो जा। तो वही उन्हीं के शाप से भूमंडल पर तृणाव्रत नामक दैत्य हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह का स्पर्श होने से उनको सर्वोत्तम मोक्ष गोलोक धाम की प्राप्ति हो गया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलात संवाद में सक्टासुर और तृणाव्रत का मोक्ष नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। और सुनेंगे 15वां अध्याय में है, यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन, नंद और यशोदा के पूर्व पुण्य का परिचय, गर्गाचार्य का नंद भवन में जाकर बलराम और श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार कराना तथा विषभानु के यहाँ जाकर उन्हें श्री राधा कृष्ण के नित्य संबंध एवं महात्म का ज्ञान कराना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन सांवले सलोने बालक श्री कृष्ण सोने के रत्न जटित पालने पर सोए हुए थे। उनके मुख पर लोगों के मन को मोहने वाला मंद हास की छटा छा रही थी। दृष्टि जनित पीड़ा के निवारण के लिए नंद नंदन के ललाट पर काजल का टिठौना शोभा पा रहा था। कमल के समान सुंदर नेत्र में काजल लगा था। अपने उस सुंदर लाल को मैया यशोदा ने गोद में ले लिया। वे बाल मुकुंद के पैर के अंगूठे को चूस रहे थे। उनका स्वभाव चपल था। नील नूतन कोमल एवं घुंघराले केश बंधनों से उनकी अंगाक्षता अद्भुत जान पड़ती थी। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, बघनखा तथा चमकीला अर्धचंद्र नामक आभूषण शोभा दे रहे थे। अपार दयामयी गोपी यशोदा अपने उस लाला को लाड लड़ाती हुई बड़े आनंद का अनुभव कर रही
राजन, बालक श्री कृष्ण दूध पी चुके बालक श्री कृष्ण दूध पी चुके थे। उन्हें जम्हाई आ रही थी। माता की दृष्टि उधर पड़ी तो उनके मुख में पृथ्वी आदि 5 तत्वों सहित संपूर्ण विराट ब्रह्मांड तथा इंद्र प्रभृत श्रेष्ठ देवता दृष्टिगोचर हुए। तब श्री यशोदा के मन में त्रास छा गया, अतः उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। महाराज, परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। उनकी ही माया से संपूर्ण संसार सत्तावान बना है। उसी माया के प्रभाव से यशोदा जी की स्मृति टिक न सकी। फिर अपने बालक श्री कृष्ण पर उनका वात्सल्य पूर्ण दया भाव उत्पन्न हो गया। अहो, श्री नंद रानी के तप का वर्णन कहाँ तक करूं? श्री बहुलास्व ने पूछा, मुनिवर, नंद जी ने यशोदा के साथ कौन सा महान तप किया जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्णचंद्र उसके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए? श्री नारद जी ने कहा, 8 वसुओं में प्रधान जो द्रोण नामक वसु हैं, उनकी स्त्री का नाम धरा है। इन्हें संतान नहीं थी। वे भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। देवताओं के राज्य का भी पालन करते थे। अतः राजन, एक समय पुत्र की अभिलाषा होने पर ब्रह्मा जी के आदेश से वे अपनी सहधर्मनी धरा के साथ तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गए। वहां दोनों दंपति कंदमूल एवं फल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबा चबा कर तपस्या करते थे। बाद में जल के आधार पर उनका जीवन चलने लगा। तदंतर उन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया। इस प्रकार जनशून्य देश में उनकी तपस्या चलने लगी। उन्हें तप करते जब 10 करोड़ वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और आकर बोले, वर मांगो। उस समय उनके ऊपर दीमकें चढ़ गई थी। अतः उन्हें हटाकर द्रोण अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। उनका मन आनंद से उल्लासित हो उठा। वे पुनः प्रभु से बोले। श्री द्रोण ने कहा, ब्राह्मण विधे, परिपूर्णतम जनार्दन भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र हो जाएं और उनमें हम दोनों की प्रेम लक्षणा भक्ति सदा बनी रहे, जिसके प्रभाव से मनुष्य दुर्लांघ भवसागर को सहज ही पार कर जाता है। हम दोनों तपस्वी जनों को दूसरा कोई वर अभिलाषित नहीं है। श्री ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने मुझसे जो वर मांगा है वह कठिनाई से पूर्ण होने वाला है और अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी दूसरे जन्म में तुम लोगों की अभिलाषा पूरी होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे द्रोण ही इस पृथ्वी पर नंद हुए और धरा ही यशोदा नाम से विख्यात हुई। ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पिता वसुदेव जी की पूरी मथुरा से व्रज में पधारे। भगवान श्री कृष्ण का शुभ चरित्र सुधा निर्मित खांड से भी अधिक मीठा है। गंधमादन पर्वत के शिखर पर भगवान नर नारायण के श्रीमुख से मैंने इसे सुना है। उनकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। वही कथा मैंने तुम्हें कही। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री बहुलास्व ने पूछा, महामुने, शिशु रूपधारी उन सनातन पुरुष भगवान श्री हरि ने बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीलाएं की, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, एक दिन वसुदेव जी के भेजे हुए महामुनि गर्गाचार्य अपने शिष्यों के साथ नंद भवन पधारे। नंद जी ने पाद्य आदि उत्तम उपचारों द्वारा मुनि श्रेष्ठ गर्ग की विधिवत पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नंद जी बोले, आज हमारे पितर देवता और अग्नि सभी संतुष्ट हो गए। आपके चरणों की धूलि पड़ने से हमारा घर पवित्र हो गया। महामुने, आप मेरे बालक का नामकरण कीजिए। विप्रवर प्रभु, अनेक पुण्यों और तीर्थों का सेवन करने पर भी आपका शुभागमन सुलभ नहीं होता। श्री गर्ग जी ने कहा, नंदराय जी, मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूंगा, इसमें संशय नहीं है, किंतु कुछ पूर्व काल की बात बताऊंगा, अतः एकांत स्थान में चलो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर गर्ग जी नंद यशोदा तथा दोनों बालक श्री कृष्ण एवं बलराम को साथ लेकर गौशाला में, जहाँ दूसरा कोई नहीं था, चले गए। वहां उन्होंने उन बालकों का नामकरण संस्कार किया।
सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओं का पूजन किया, फिर यत्न पूर्वक ग्रहों का शोधन किया। विचार करके हर्ष से पुलकित हुए महामुनि गर्गाचार्य जी नंद से बोले। गर्गाचार्य जी ने कहा, ये जो रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम बताता हूँ, सुनो। इनमें योगी जन रमन करते हैं अथवा ये सब में रमते हैं, या अपने गुणों द्वारा भक्त जनों के मन को रमाया करते हैं। इन कारणों से उत्कृष्ट ज्ञानी जन इन्हें राम नाम से जानते हैं। योग माया द्वारा गर्भ का संकर्षण होने के कारण इनका प्रादुर्भाव हुआ, अतः ये संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होंगे। अशेष जगत का संहार होने पर भी ये शेष रह जाते हैं, अतः इन्हें लोग शेष नाम से भी जानते हैं। सबसे अधिक बलवान होने से ये बल नाम से भी विख्यात होंगे। नंद, अब अपने पुत्र के नाम सावधानी के साथ सुनो। ये सभी नाम तत्काल प्राणी मात्र को पावन करने वाले, चराचर समस्त जगत के लिए परम कल्याणकारी है। क का अर्थ है कमलाकांत, कार का अर्थ है राम, स्व अक्षर षड विद्या ऐश्वर्य स्वामी, श्वेत दीप निवासी भगवान विष्णु का वाचक है, और न नरसिंह का प्रतीक है, और आकार अक्षर अग्निभुक रूप से भविष्य के भोक्ता अथवा अग्निदेव के रक्षक का वाचक है। भगवान कृष्ण के नाम का व्याख्या करके बताते हैं, वो दोनों विसर्ग रूप बिंदु नर नारायण के बोधक हैं। ये छहो पूर्ण तत्व जिस महामंत्र रूप परिपूर्णतम शब्द में लीन है, वह इसी व्युत्पत्ति के कारण कृष्ण कहा गया है। अतः इस बालक का एक नाम कृष्ण है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन युगों में इन्होंने कुशल, रक्त, पीत तथा कृष्ण क्रांति ग्रहण की है। द्वापर के अंतकाल और कली के आदि में यह बालक कृष्ण अंग कांति को प्राप्त हुआ है। इस कारण भी यह नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात होता है। इनका एक नाम वासुदेव भी है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है। वसु नाम है इंद्रियों का, इनका देवता है चित्त। उस चित्त में स्थित रहकर जो चेष्टाशील है, उन अंतर्यामी भगवान को वासुदेव कहते हैं। वृषभानु की पुत्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई है, उनके ये साक्षात प्राणनाथ बनेंगे। अतः इनका एक नाम राधापति भी है, जो साक्षात परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। असंख्य ब्रह्मांड जिनके अधीन है और जो गोलोक धाम में विराजते हैं, वे ही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालक रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी का भार उतारना, कंस आदि दुष्टों का संहार करना और भक्तों की रक्षा करना, ये ही इनके अवतार के उद्देश्य हैं। भरत वंशोद्भव नंद, इसके नामों का अंत नहीं है। वे सब नाम वेदों में गूढ़ रूप से कहे गए हैं। इनकी लीलाओं के कारण भी उन कर्मों के अनुसार इनके नाम विख्यात होंगे। इनके अद्भुत कर्मों को लेकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अहोभाग्य है, क्योंकि जो साक्षात परिपूर्णतम परात्पर श्री पुरुषोत्तम प्रभु हैं, वे तुम्हारे घर पुत्र के रूप में शोभा पा रहे हैं। श्री नंद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर श्री गर्गाचार्य जी जब चले गए, तब प्रमुदित हुए महामती नंदराय ने यशोदा सहित अपने को पूर्ण काम एवं कृत्य माना। तदंतर ज्ञानी शिरोमणि ज्ञानदाता मुनि श्रेष्ठ श्री गर्ग जी यमुना तट पर सुशोभित वृषभान जी की पुरी में पधारे। छत्र धारण करने से वे दूसरे इंद्र के तथा दंड धारण करने से साक्षात धर्मराज की भांति सुशोभित होते थे। साक्षात दूसरे सूर्य की भांति वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। पुस्तक तथा मेखला से युक्त विप्रवर गर्ग दूसरे ब्रह्मांड की भांति प्रतीत होते थे। शुक्ल वस्त्रों से सुशोभित होने के कारण वे भगवान विष्णु की शोभा पाते थे। उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर वृषभान जी ने तुरंत उठकर अत्यंत आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ
जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। पूजनोपचार के ज्ञाता वृषभानु जी ने मुनि को एक मंगलमय आसन पर बिठाकर पाद्य आदि के द्वारा उन ज्ञान शिरोमणि गर्ग जी का विधिवत पूजन किया। फिर उनकी परिक्रमा करके महान वृषभानुवर इस प्रकार बोले। श्री वृषभानु ने कहा, संत पुरुषों का विचरण शांतिमय है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को परम शांति प्रदान करने वाला है। मनुष्यों के भीतर अंधकार का नाश महात्मा जन ही करते हैं, सूर्य देव ने। भगवान आपका दर्शन पाकर सभी गोप पवित्र हो गए। भूमंडल पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों को भी पावन बनाने वाले होते हैं। मुने, मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है और जिसका राधिका नाम है। आप भली भांति विचार कर यह बताने की कृपा कीजिए कि इसका शुभ विवाह किसके साथ किया जाए। सूर्य की भांति आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं। आप दिव्य दर्शन है। जो इसके अनुरूप सुयोग्य वर होगा, उसी के हाथ में इस कल्याणमयी कन्या को दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मुनिवर गर्ग जी वृषभानु जी का हाथ पकड़े यमुना के तट पर गए। वहां एक निर्जन और अत्यंत सुंदर स्थान था, जहां कालिंदी जल की कलोल मालाओं की कल कल ध्वनि सदा गूंजती रहती थी। वहीं गोपेश्वर वृषभानु जी को बैठाकर धर्मज्ञ मुनीन्द्र गर्ग इस प्रकार कहने लगे। श्री गर्ग जी बोले, वृषभानु जी, एक गुप्त बात है, यह तुम्हें किसी से नहीं कहनी चाहिए। जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक धाम के स्वामी, परात्पर तथा साक्षात परिपूर्णतम है, जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, वे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए। श्री वृषभानु ने कहा, महामुने, नंद जी का भी भाग्य अद्भुत है, धन्य है, अवर्णीय है। तथा अब आप भगवान श्री कृष्ण के अवतार का संपूर्ण कारण मुझे बताइए। श्री गर्ग जी बोले, पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी जो प्रिया श्री राधिका जी गोलोक धाम में विराजती हैं, वे ही तुम्हारे घर पुत्री के रूप से प्रकट हुई। तुम उन पराशक्ति श्री राधा को नहीं जानते। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय गोप वृषभानु के मन में आनंद की बाढ़ सी आ गई और वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने कलावती कीर्ति को बुलाकर उनके साथ विचार किया। पुनः श्री राधा कृष्ण के प्रभाव को जानकर गोपवर वृषभानु आनंद के आंसू बहाते हुए पुनः महामुनि गर्ग से कहने लगे। श्री वृषभानु ने कहा, द्विजवर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपना यह कमल नयनी कन्या अर्पण करूंगा। आपने ही मुझे यह सन्मार्ग दिखलाया है, अतः आपके द्वारा ही इस शुभ विवाह का संस्कार संपन्न होना चाहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, राजन, श्री राधा और श्री कृष्ण का पानी ग्रहण संस्कार मैं नहीं कराऊंगा। यमुना के तट पर भांडिर वन में इनका विवाह होगा। वृंदावन के निकट जन शून्य सुरम्य स्थान में स्वयं श्री ब्रह्मा जी पधार कर इन दोनों का विवाह कराएंगे। गोपवर, तुम इन श्री राधिका को भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा समझो। संसार में राजाओं के शिरोमणि तुम हो और लोकों का शिरोमणि गोलोक धाम है। तुम संपूर्ण गोप गोलोक धाम से ही इस भूमंडल पर आए हो। वैसे ही समस्त गोपियां भी श्री राधा जी की आज्ञा मानकर गोलोक से आई है। बड़े बड़े यज्ञ करने पर देवताओं को भी अनेक जन्मों तक जिनकी झांकी सुलभ नहीं होती, उनके लिए भी जिनका दर्शन दुर्घट है, वो साक्षात श्री राधिका जी तुम्हारे मंदिर के आंगन में गुप्त रूप से विराज रही है और बहुसंख्य गोप और गोपियां उनका साक्षात दर्शन करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण का यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर श्री वृषभानु और कीर्ति दोनों अत्यंत विस्मित तथा आनंद से आह्लादित हो उठे और गर्ग जी से कहने लगे। दंपति बोले, ब्राह्मण, राधा शब्द की तात्विक व्याख्या बताइए। महामुने, इस भूतल पर मन के संदेह को दूर करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है। श्री गर्ग जी ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया। साथ में शिष्य
वहीं भगवान नारायण के श्रीमुख से मैंने सामवेद का सारांश सुना। रकार से रमा का, आकार से गोपिकाओं का, धकार से धरा का तथा आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज चार रूप में विभक्त हुआ। लीला, भू, श्री और विरजा। लीला, भू, श्री और विरजा ये चार पत्नियां ही उनकी चतुर्विध तेज है। ये सब की सब कुंज भवन में जाकर श्री राधिका जी के श्री विग्रह में लीन हो गई। इसलिए विज्ञ जन श्री राधा को परिपूर्णतमा कहते हैं। गोप जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण के इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। श्री जी कहते हैं, जो श्री राधा कृष्ण के इस नाम का उच्चारण जो मनुष्य करता है, उसे चारों पदार्थ तो क्या साक्षात भगवान श्री कृष्ण की भी सुलभ हो जाते हैं और उनका लोक भी सुलभ हो जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन उस समय भार्या सहित श्री वृषभानु के आश्चर्य की सीमा न रही। श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर वे आनंद के मूर्तिमान विग्रह बन गए। इस प्रकार श्री वृषभानु ने ज्ञान शिरोमणि श्री गर्ग जी की पूजा की। तब वे सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी मुनिंद्र गर्ग स्वयं अपने स्थान को सिधारे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बोला संवाद में नंद पत्नी का विश्व रूप दर्शन तथा श्री कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री वर सरकार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। हाँ जी।